नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मैक्सलुस्कीगंज में एनआईए की छापेमारी की है। ये छापेमारी नक्सली रविंद्र के करीबियों के ठिकानों पर की गई है। इस दौरान करीब 35 लाख कैश बरामद हुआ है। साथ ही कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि रविंद्र गंझू 15 लाख का इनामी नक्सली है, जिसके करीबियों के घर पर रेड की गई है और इस दौरान करीब 35 लाख कैश बरामद किया गया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुख्यात नक्सली रविंद्र के करीबियों के यहां पर छापेमारी की गई है और उनके पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ साथ 35 लाख कैश भी बरामद किया गया है। 15 लाख का इनामी नक्सली है रविंद्र, जिसके करीबियों के यहां पर यह छापेमारी की गई है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का जेलर मुस्तकीन अंसारी को सस्पेंड कर दिया गया है। काम में लापरवाही बरतने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। खबर है कि बिना जानकारी दिए 20 दिनों से छुट्टी पर जेलर थे, जिसके बाद एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेलर सस्पेंड कर दिए गए हैं। 20 दिनों की छुट्टी पर चले गए थे, बिना किसी को जानकारी दिए छुट्टी मनाने निकल गए थे, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और रांची से एक और बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के मंत्री समेत अधिकारियों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। अब यह झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से जानी जाएगी। झारखंड कैबिनेट से राष्ट्रीय श्रावणी मेला 2024 के विधि व्यवस्था को लेकर 20 जुलाई से 19 अगस्त तक 27 अस्थायी मेला ओपी एवं 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई है। हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के तहत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई है। और आज की बैठक में जो मोबाइल सेट की अनुमान्यता है और अधिसीमा को संशोधित करने का प्रस्ताव था, इसे स्वीकृत किया गया। इसके तहत जो हमारे कर्मचारीगण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंतर्गत हैं, उन्हें पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने के लिए सुविधा रहेगी और साथ ही साथ निवेश के लिए भी विकल्प दिए गए हैं। चयनित स्थल पर विवाद अथवा अनुपलब्धता आदि की स्थिति में विवाद रहित एनओसी प्राप्त उपयुक्त स्थल के चयन का दायित्व संबंधित उपायुक्त का होगा, जिस पर क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु विभागीय प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे। झारखंड में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा दिल्ली तक सुनाई देने लगा है। इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली निर्वाचन आयोग पहुंचा और वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा करते हुए कहा है, राज्य में 20% से लेकर 123% तक फर्जी वोट हैं, जिन्हें मतदाता सूची में जोड़ा गया है। बात करते हैं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से। मरांडी जी, आप इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे प्रतिनिधिमंडल के साथ, क्या आपने मुद्दा उठाया, क्या बातें रखी? देखिए, झारखंड के जो संथाल परगना का क्षेत्र है और संथाल परगना से अन्यत्र भी क्षेत्र है, ऐसे हम लोगों ने 10 विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया और हम लोगों ने देखा कि वे 20% से लेकर के 123% मतदाताओं में वृद्धि हुई है या अप्रत्याशित वृद्धि है। इस प्रकार की वृद्धि सामान्य स्थिति में संभव ही नहीं हो सकता है। यानी मतदाता सूची में फर्जी मतदाता को जोड़ा गया है, उसमें से अधिकांश हमें लगता है बांग्लादेशी, घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमान जो आए हैं, उनको मतदाता सूची में उनका नाम को जोड़ा गया है। आप पहले से भी डेमोग्राफी के मुद्दे को उठाते रहे हैं कि झारखंड में ऐसा साहेबगंज, पाकुड़ और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसको लेकर के उठाते रहे। तमाम मुद्दों के चलते आपको लगता है कि ये वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी हुई है? देखिए, मुद्दा तो वही है
क्योंकि इतने अधिक मतदाता सूची में इतनी अधिक नाम इनरोल हो ही नहीं सकता है सामान्य स्थिति में। और भी जगह देख लीजिए, मैं तो कहूँगा कि आप सब लोग दिल्ली का ही कोई सामान्य एरिया जहाँ पर मुसलमान नहीं रहते हो, तो हमें लगता है कि वहाँ पर अगर आप उसको निकालेंगे तो हमें नहीं लगता है, अगर कहाँ कोई बड़ा उद्योग धंधा वहाँ नहीं लगा है तो हमें लगता है 10% 15% की मतदाता ही 5 साल में वृद्धि हुई होगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब वृद्धि होती है, इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, फर्जी मतदाता को जोड़ा जा रहा है। एक आखिरी सवाल, चुनाव आयोग की तरफ से क्या भरोसा मिला है आपको? नहीं, चुनाव आयोग की पूरी टीम बैठी थी, उन्होंने पूरी बातों को सुना है और उन्होंने कहा कि मैं सारी चीज़ों को मैं जरूर देखूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं, एक डेलीगेशन के साथ मिले। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के सामने हमने तमाम मुद्दे को रख दिए हैं। डेमोग्राफी के चलते जिस तरह से बदलाव हुआ है, वोटर लिस्ट में जिस तरह से गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, उन तमाम मुद्दों को रखा है और चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ मितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और निर्वाचन आयोग से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी, सीबीआई, ईसीआई, राजभवन ये सब उन्हें अपना लगता है, इसीलिए बार बार जाते हैं। हमारे विपक्ष के लोगों के पास मुद्दा नहीं है और चुनाव आयोग, राजभवन, ईडी, सीबीआई, कोर्ट कचहरी सब इनको लगता है अपना। और जहां इनको ज्यादा अपना तो लगता है, वहां जाकर के अपनी बातों को रखते हैं। तो वैसे ही इनके साथ कुछ विषय ऐसे हैं जो उनके लिए पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसको छोड़कर वो दाएं बाएं नहीं हो सकते। रांची में पशुपालन मंत्री दीपिका पांडे ने गोबर प्रसंस्करण और प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के तहत गांव की महिलाएं गोबर का इस्तेमाल कर घर सजाने की वस्तु और खाद समेत अन्य सामान बना सकेंगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत रांची के अलग अलग ब्लॉक्स में की गई है और साथ ही गौ सेवा आयोग ने हमारी गौ माता हमारा दायित्व वेबसाइट भी लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी रांची की गौशालाओं में रहने वाली गाय को गोद ले सकता है और पालन पोषण के लिए दान दे सकता है। महिलाएं इसका उपयोग अपनी आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए भी करें, इसके लिए ट्रेनिंग था। एक पायलट प्रोजेक्ट रांची में किया गया जिसका इनिशिएटिव चेयरमैन राजीव रंजन जी ने और उपाध्यक्ष राजू गिरिनी जी ने लिया और आज हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनका यह प्रयास बहुत सफल है। इस कार्यक्रम को हर जिले में लेके जाया जाए, हर प्रखंड में लेके जाया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। इन महिलाओं को बैंक के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करा के इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल और ये स्वरोजगार के लिए कर पाएं, इसके लिए विभाग प्रयासरत रहेगा। उनकी अपनी समृद्धि भी सुनिश्चित हो और साथ साथ अपना प्रदेश का भी उन्नयन हो, अपने देश का भी उन्नयन हो। और जब हमारा देश और प्रदेश उन्नयन कर जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी महिलाएं जब समृद्ध हो जाएंगी तो हमारा परिवार समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। तो इसी लोगों के साथ, इसी आस्था के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और बहुत जल्द आने वाले सभी जिलों में, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से प्रत्येक जिले में लगभग 200 महिलाओं का चयन करके हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए पूरे राज्य में लगभग 5,500 से भी ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे और उनके जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण हो। और झारखंड को इस बार रेल बजट में 7,302 करोड़ रुपए मिले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यकीन दिलाया है झारखंड में इस वक्त जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल झारखंड के 57 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने की योजना चल रही है। रेल मंत्री ने बताया कि यूपीए सरकार के समय रेल ट्रैक का विस्तार बेहद धीमी गति से हो रहा था, जो पिछले 10 सालों के मोदी सरकार के कार्यकाल में 40,000 किलोमीटर की दर से बढ़ रहा है। और जामताड़ा के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्रामी चेंज को पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गंभीर है। इसे लेकर आयोग की टीम ने संथाल परगना के कई इलाकों में दौरा किया, जिसमें टीम को कई अहम जानकारी मिली।
मामले में आयोग ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की बात कही। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया, संथाल परगना में बेटी माटी और रोटी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की नजर है। यहां जबरदस्ती आदिवासी बेटियों से विवाह कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। यही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासियों से शादी कर पंचायती राज के तहत मुखिया का चुनाव भी लड़ रहे हैं। जामताड़ा जिले से ही ऐसे 3 मामले सामने आ चुके हैं कि पूरा संथाल परगना जल रहा है। आयोग इस विषय को उठाया है और आयोग के सामने संज्ञान में आई है। पुनः आयोग यहाँ आएंगे और किसी न किसी स्वतंत्र एजेंसी को एक बार जांच करने भेजेगी और आयोग स्वयं 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर यहाँ आएंगे और विशेषकर साहेबगंज का और पाकुड़ ऐसे 2 जिला का सर्वे करते हुए इसको आगे उठाएंगे और इनको बचाने के लिए इनको यानी आदिवासियों को संरक्षण देने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और अब आपको रामगढ़ के पतरातू लेकर चलते हैं, जहां नियम कानूनों के उल्लंघन के लिए किए जा रहे खनन और हैवी ब्लास्टिंग से लोबारडीह के ग्रामीणों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। ट्रेन के सामने खतरों का पहाड़, अवैध खनन से मुसीबत अपार, पत्थर खान से डेंजर में जिंदगी। चारों ओर पत्थर ही पत्थर, खाई में टूटकर गिरे पत्थर और पत्थरों के पहाड़ के ठीक पीछे पटरी पर पूरी रफ्तार से दौड़ती रेलगाड़ी। पर जरा सोचिए, पत्थरों का ये पहाड़ धराशायी होकर पीछे गिर पड़े तो यात्रियों से भरी इस ट्रेन का क्या हाल होगा। ये तस्वीरें हैं लोबारडीह में चल रहे पत्थर खदान की। इस पत्थर खान का ठेका 2027 तक के लिए देवंती प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। पर आरोप है कि इस खान में डीजीएमएस के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये देखिए, जहां पत्थर तोड़े जा रहे हैं उससे महज 100 मीटर की दूरी पर रांची बरकाकाना रेल लाइन है। इसी पटरी पर दिन रात रेलगाड़ियां दौड़ती रहती हैं। ऐसे में रेल यात्रियों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। 18 मीटर होल मारता है, कम से कम 60 फीट बहुत बड़ा ब्लास्टिंग होता है। इसमें प्रधानमंत्री आवास जो दिया गया है भारत सरकार, उसमें जो घर है वो काफ़ी दरार फट रहा है और बॉर्डर जाके छत में गिर जा रहा है और गांव में बहुत परेशानी हो रहा है। प्लस रेलवे लाइन है बगल में, वो बहुत सारा सी बॉर्डर चल जा रहा है। फिर उसका गांव में उसका कुछ दूरी है, गांव में पूरा बॉर्डर जाने के कारण ग्रामीण पूरा डर का है। यहाँ पर तो ब्लास्टिंग होने के कारण, चोट लगने के कारण खतरा रहता है ग्रामीणों को और हैवी ब्लास्टिंग होता है, बहुत दूर तक पत्थर छिटकता है। यहाँ पर कच्चा मकान है, उस सबको दरार फट गया है। कभी सरकारी दस्तावेजों में इस पत्थर खान का पट्टा नीलांबर बड़ाइक को मिला है, पर इसे चला रहा है गौरव नाम का व्यक्ति। जब भी हैवी ब्लास्टिंग होती है, रेलवे पटरी पर खतरा बढ़ जाता है। आसपास की बस्तियों के घरों में भी दरारें पड़ जाती हैं, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ जाता है और खान की फेसिंग भी नहीं कराई गई है। लीज है कि नहीं है? ये देवंती प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है और लीज है 2017 से 2027 तक लीज है। खाता नंबर, प्लॉट नंबर हमको याद नहीं है। अगर आप लोग चाहिएगा इसका डीड पेपर देखना तो आज के बाद जब भी बोलिएगा पेपर दिखा दिया जाएगा। और अगर किसी ने कहा है कि विदाउट लीज चल रहा है, संज्ञान में आया है तो क्या कार्रवाई करना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, पतरातू वाले लोवाडीह प्रखंड में जो लोवाडीह जो ग्राम है उसमें जो मौजा में अवस्थित जो पत्थर खनन पट्टा है, उसके क्रम में हमें ऐसी लिखित शिकायत तो अभी नहीं प्राप्त हुई है, पर आप लोगों के माध्यम से अभी जो प्राप्त हो रही है शिकायत, तो ग्रामीणों से हम लोग जांच भी करवाएंगे इस मामले में अपने खान निरीक्षक से और यथोचित जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। इस खदान ने सैकड़ों मजदूरों को रोजगार तो दिया, पर नियम कानूनों के उल्लंघन से किए जा रहे खनन और हैवी ब्लास्टिंग ने लोबारडीह के ग्रामीणों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। कोडरमा के सतगावा स्वास्थ्य केंद्र में जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसूता को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले डीडीसी की अगुवाई में जिला स्तरीय जांच कमेटी सतगावा के मामले की जांच
कर रही थी। अब वो हजारीबाग से आए क्षेत्रीय उप निदेशक मामले की जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। मामले में उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से गहन पूछताछ की और लिखित पक्ष लेने के कागजातों की जांच कराते हुए योजना में अनियमितता की बात कही और योजना प्रोत्साहन राशि जिन जिन बैंक खातों में गई उसके मिलान पर जांच रिपोर्ट अधिकारी को सौंपने की बात कही है। साथ ही कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने मामले को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। इसको फाइल को देखने पर ही पता चलेगी जी। अभी तो प्रथम दृष्टया जो लोग भी इसको डील किए हैं जी, उनमें सभी पर ये आरोप बनता है और ये बीटीटी जो कम्युनिटी प्रोसेस का आदमी है जी, वो व्यक्ति इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गया अभी पता नहीं। गावा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां एक महिला का दिखाया जा रहा है 12 बार प्रसव और दूसरी बात है कि एक पुरुष को अभी दिखाया जा रहा है, तो ये काफ़ी शर्मनाक दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है और हर हाल में जांच करा के रहेंगे और हम इसे विधानसभा में भी उठाने वाले हैं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि जो कि 1400 रुपये मिलते हैं, इस पूरे मामले में हुए घोटाले की जांच अब जिले से आगे बढ़ चुकी है। बताया जाता है कि इस पूरे मामले की जांच करने के दौरान कोडरमा पहुंचे क्षेत्रीय उप निदेशक ने कुछ कागजातों को अपने साथ ले जाकर जांच करने की बात कही है। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले में गड़बड़ी होने की बात भी स्वीकारी है और वहीं इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करने की बात कोडरमा से भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी कही है और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले की बात सदन में भी उनके द्वारा उठाया जाएगा। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले की जांच कब तक पूरी हो पाती है और इसमें कौन कौन लोग दोषी पाए जाते हैं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और झारखंड के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान धनबाद गए। धनबाद में उन्होंने परिसदन में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की रिपोर्ट ली और अल्पसंख्यकों को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद हिदायतुल्लाह खान ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में शिक्षा और स्कूल में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं पर ज्यादा फोकस रहा। साथ ही धनबाद में मदरसों की स्थिति की भी जानकारी ली। आपको ये भी बता दें कि हिदायतुल्लाह खान रांची, जमशेदपुर, सरायकेला और लातेहार आदि जिलों का दौरा करते हुए धनबाद पहुंचे। यही पूरा फोकस रहा कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हमारे, उन तक सही जो योजनाएं हैं शिक्षा से जुड़ी हुई वो उन तक पहुंच पा रही है या नहीं। यहाँ पर टीचर्स, विशेषकर उर्दू टीचर्स की स्थिति क्या है और स्कूलों की स्थिति क्या है। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। हेमंत कैबिनेट ने 30 फैसलों को दी हरी झंडी। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान चलेंगे 40 अस्थायी पुलिस ओपी। झारखंड में रेलवे के विकास के लिए 7,302 करोड़ का मिला बजट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा पैसों की कोई कमी नहीं होगी। निर्वाचन आयोग से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात पर सियासत तेज। सीएम हेमंत सोरेन का तंज, बीजेपी को ईडी, सीबीआई, राजभवन अपने लगते हैं, इसीलिए बार बार जाते हैं। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का एक्शन। रांची में नक्सली रविंद्र के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी, 35 लाख कैश बरामद। पाकुड़ के नगर नबी में 2 गुटों के बीच बमबाजी, दहशत में ग्रामीण, पुलिस के आते ही आरोपी फरार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।